राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में मंगलवार को यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम एक राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी। क्या है ये सारी जानकारी, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एएमयू के बगल में बनने वाली राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ जाकर तैयारियों का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर ट्वीट कर जानकारी दी कि पीएम मंगलवार को राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। साथ ही वो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रदर्शनी मॉडल भी देखेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करके प्रदेश सरकार उस महान हस्ती को श्रद्धांजलि दे रही है जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन के 3 दशक निर्वासित होकर बिताए। दिनेश शर्मा ने बताया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह साल 1915 में काबुल में स्थापित भारत की पहली प्रोविजनल सरकार के राष्ट्रपति भी थे। उस सरकार का गठन विभिन्न अफगान कबीलों के प्रमुखों और जापान समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मदद से किया गया था। सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 4 सालों के दौरान प्रदेश में 11 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। साल 2014 में बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर रखने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि राजा ने एएमयू की स्थापना के लिए जमीन दान दी थी। आपको बता दें कि ये मामला तब उठा था जब एएमयू के अधीन सिटी स्कूल की 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की पट्टा अवधि खत्म हो रही थी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के कानूनी वारिस इस पट्टे की अवधि का नवीनीकरण नहीं कराना चाहते थे। एएमयू के एक प्रवक्ता ने बताया कि हालांकि पिछले साल से ये मुद्दा काफी हद तक सुलझ गया था जब एएमयू के अधिकारियों ने सिटी स्कूल का नाम बदलकर राजा महेंद्र के नाम पर करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस मामले में कुछ तकनीकी रुकावटों को दूर करने का काम अभी जारी है। ये यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की कोल तहसील और मूसेपुर करीम जरोली गांव की 92 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनाई जाएगी। अलीगढ़ मंडल के 395 महाविद्यालयों को भी इससे जोड़ा जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ पहुंचने और इस यूनिवर्सिटी को खोले जाने को लेकर राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को प्रचारित कर रही थी उसमें कहा जा रहा था कि वो उन लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है जिन्हें पिछली सरकारों में भुला दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री संजीव बालियान ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के देश के लिए योगदानों के बारे में दिए अपने बयान में कहा कि उनसे कम योगदान देने वालों का नाम पिछली सरकारों में हर दूसरे तीसरे दिन लिया जाता रहा, लेकिन जाट समुदाय के इतने महान नेता के योगदान को याद नहीं रखा गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन और उनका जाट समाज के लिए क्या योगदान रहा। आपको बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। जाट परिवार से निकले राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शख्सियत के कई रंग थे। वे अपने इलाके के काफ़ी पढ़े लिखे शख्स तो थे ही, साथ ही उन्होंने लेखक और पत्रकार की भूमिका भी निभाई थी। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। वे इस एग्जाइल गवर्नमेंट के राष्ट्रपति थे। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। दरअसल एग्जाइल गवर्नमेंट का मतलब अंग्रेजों के शासन के दौरान स्वतंत्र भारतीय सरकार की घोषणा होता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भी ऐसी ही सरकार की घोषणा की थी। महेंद्र प्रताप सिंह ने जो काम किया था बाद में सुभाष चंद्र बोस ने वही काम किया था। इस लिहाज से देखें तो दोनों में समानता दिखती है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह घोषित तौर पर कांग्रेस में नहीं रहे। उस दौर में कांग्रेस के बड़े नेताओं तक उनकी धमक पहुंच चुकी थी। इसका अंदाजा महेंद्र प्रताप सिंह पर प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ से होता है जिसमें उनके महात्मा गांधी से संपर्क का जिक्र है। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में जर्मनी और जापान मित्र देश नहीं रहे थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इन देशों से मदद मांगकर आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी, तब ऐसे में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस में बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं मिली। बहरहाल 1957 में वे मथुरा से चुनाव लड़े और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। इस चुनाव की सबसे खास बात यह थी कि जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ चुनाव मैदान में खड़े थे। राजनीतिक तौर पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बहुत बड़ी पहचान भले ही ना बन पाई हो, लेकिन एक ऐसे समाज सेवी के तौर पर जरूर बन गई थी जो इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत करके
राजा महेंद्र प्रताप सिंह का परिचय आज की पीढ़ी से करा दिया है। लेकिन कह सकते हैं कि ये एक तरह से बीजेपी की उस रणनीति का ही हिस्सा है जिसमें वह उन नायकों का भी सम्मान करके अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करती आई है जिनका जनसंघ और बीजेपी से कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा।